देखो भाई, यहाँ डराने नहीं ना, कम वॉट में, ठीक है। तो बात अभी सबसे ज़्यादा मैथ से पेपर खत्म हो गया, पेपर खत्म भाई, होली होली मना ली, चलो भाई बढ़िया मज़े मस्ती है, बस अब क्या स्ट्रीम के हमारे चाचा चूज़ करेंगे हैं। तो स्ट्रीम की बात चल रही है यहाँ पे कि भाई 10th क्लास के बाद हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पूरा, और वो सब्जेक्ट ही हमें पढ़ने होते हैं। वो एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं चलता कि भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी बस सबका चल रहा है, नहीं, पूरे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और वो सब्जेक्ट आपके करियर आगे डिसाइड करते हैं। तो क्यों ना आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, क्या कैसे चूज करना है, उस पर बातचीत करते हैं। ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ। विच स्ट्रीम इज बेस्ट आफ्टर 10th? बेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे टीचर जी, बेस्ट की बात। बेस्ट क्या? बेस्ट, सुनना ध्यान से, बेस्ट वो जो सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए, बेस्ट वो, समझे? बेस्ट वो कि जो सही समय पे बेस्ट डिसीजन लिया जाए, बेस्ट वो जो आप बनाओगे। कुछ नहीं है बेस्ट। बेस्ट मैं नहीं बताऊंगी आपको कि बेटा मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो बेस्ट है, या आपके सीनियर ने, आपके जूनियर ने, आपके दोस्त ने, आपके मम्मी पापा जो बता रहे हैं वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट वो है जिसे आप चूज करके, मेहनत करके, अपनी मेहनत से बेस्ट बनाओगे, जिस पे आप करियर बनाओगे, वो बेस्ट है। ये ध्यान रखना, वो स्ट्रीम बेस्ट है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं आई हूँ किसी भी स्ट्रीम को लेकर, सीधी बात, नो बकवास। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्ट्रीम चूज करते वक्त बच्चा करता है, बच्चे करते हैं, मैंने करी, कुछ आपके सीनियर्स ने करी, तो मैं नहीं चाहती आप करें। सीधी बात, एक सबसे पहले आते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज कर लेते हैं अपनी। मार्क्स, अरे भाई मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए, चलो भाई साइंस मैथ्स ले लेते हैं, बाकी इंटरेस्ट है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, मैथ्स से कोई लेना देना नहीं, आगे करियर में मुझे डॉक्टर बनना है, मैथ्स में अच्छे नंबर आए, चलो भाई मैथ्स ले लेते हैं। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग जाना है। आपको पता है आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, लेकिन आप देखो कि आपका जो करियर गोल है उससे वो सब्जेक्ट मैच खा रहा है क्या? उससे वो सब्जेक्ट मैच खा रहा है क्या? आपका जो करियर गोल है उस सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट मैच खा रहा है क्या? उस सब्जेक्ट और करियर गोल का इंटरेस्ट मैच खा रहा है क्या? सारी चीज़ें आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जा रही है क्या? वो सब्जेक्ट का कहीं हेल्पफुल है क्या जहाँ के मार्क्स आए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ बन रही है क्या? नहीं ना, तो क्यों उतनी मगजमारी करनी? दूर के, बहुत बढ़िया बात है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कोई मूवी देख ली, कोई ट्रेंड देख लिया भाई, हमने कोई मूवी देख ली, वो मूवी से फैसिनेट होकर अच्छा मैं तो ये बनूंगा, अच्छा ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा एसएसटी लेनी पड़ेगी, अच्छा आर्ट्स, अच्छा ये ऐसे साइंस लेनी पड़ेगी। दूर के दौर सुहाने लगते हैं बेटा। जब तक आप उसके अंदर नहीं घुसोगे, आपको जब तक उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, मतलब नहीं होगा। गेट दिस इन योर माइंड मेरे बच्चों। तो ट्रेंडिंग चीज़ों के पीछे नहीं भागना, फैसिनेट नहीं करना, जो आपका दोस्त ले रहा है उसके पीछे भागना नहीं। पूरा प्रॉपर नॉलेज गेन करो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो। तीसरा, जो दोस्त लेगा वही लूंगा मैं तो है, मेरे को मतलब नहीं अपने करियर का, जो दोस्त लेगा, क्योंकि मुझे तो तफरी मारनी 11th-12th में, मैं तो तफरी मारने जा रही हूँ, तफरी मारूंगा है, स्टोरी डालेंगे अपन तो इंस्टाग्राम पे दोस्तों के साथ। बेटा अब ध्यान रखो, दोस्ती है, दोस्ती जिंदगी, जो असली दोस्ती वो जिंदगी भर रहेगी, वो जिंदगी भर रहेगी। सब्जेक्ट चेंज हो जाए, आपके देश चेंज हो जाए, डजंट मैटर, दोस्ती रहेगी अगर असली दोस्ती है तो। उसके लिए आपको अपने करियर को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे, इवन अगर मैं बोलूँ जो जेई नीट के बच्चे पेपर देते हैं, या कभी कभी जैसे अगर अपन कॉमर्स की बात, साइंस के अंदर जेई नीट का पेपर होता है, आर्ट के अंदर बेसिकली यूपीएससी का पेपर माना जाता है, आईएएस का वाला, और अपने जो सीए का पेपर होता है कॉमर्स के अंदर, सीएस का पेपर होता है, या सीएमए का जो पेपर होता है, उसके अंदर बच्चा है ना क्या करता है, उसको पता नहीं, वो पीयर प्रेशर में, कि हाँ भाई पीयर प्रेशर में, या किसी नेबर के भाई ने ले लिया, या मम्मी पापा ने बोला, या मम्मी की किसी फ्रेंड के बेटे ने ले लिया, बेटी ने ले लिया, तो पीयर प्रेशर में या ट्रेंडिंग में चीज़ को देखकर कि लोग क्या कहेंगे, कोई छोटी स्ट्रीम ना चूज करूं, भाई इंजीनियर डॉक्टर ही बड़े होते हैं या सीए ही बड़ा होता है, वो चीज़ पीयर प्रेशर में सोच के आप अपना सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग चूज करते हो, और आपके इंटरेस्ट से नहीं, या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, बिना एक्सप्लोर करें, बस एक पीयर प्रेशर में आके। आपको जेई नीट से कोई मतलब नहीं, आप जेई नीट में चले गए, आपको सीए से कोई मतलब नहीं, आपको जेई नीट, आपके साइंस बहुत अच्छी बट आप सीए में जा रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर अपना चैनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? पीयर प्रेशर में नहीं आना आपको, बहुत आराम से ये जो डिसीजन है ना, ये रिलैक्स माइंड से होकर लेना, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना कि यार मैं करियर किस में बनाने जा रहा हूँ, क्या हूँ, क्या करना है आगे। अब फोर्थ, एंड गोल। बच्चा क्या करता है भाई, दूर के दौर सुहाने, भाई जो दिख जाता है ना दूर से, भाई क्या रहे हैं, अच्छा पायलट बनना है। बेटा पायलट बनने का एक प्रोसेस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के एक प्रोसेस होता है। आपको साइंस बायो लेनी पड़ेगी, उसके बाद नीट का पेपर होगा, फिर आपकी पूरी आगे पढ़ाई होगी। वो पढ़ाई कितने साल की होती है, इस पढ़ाई में आगे क्या होगा, आपको पूरा प्लान। आज 10th में आपका 10th में ये रेडी नहीं होता मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है, सब्जेक्ट के बाद मेरी डिग्री क्या होगी, डिग्री के बाद मेरा काम डिग्री कितने साल की, डिग्री के बाद इंटर्नशिप कितने साल की है, उसके बाद मुझे कितना कहाँ पे कितना पैकेज मिलने के चांसेस हैं। मैं 5 ईयर्स का फ्यूचर गोल होना चाहिए, दूर के दौर। ये एंड गोल आपका क्लियर होना चाहिए, आपका पूरा रोड मैप आपका रेडी होना चाहिए,
गेटिंग माई पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल। अब डिफिकल्टी लेवल पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो भाई साइंस आजकल वो चलता है कि भाई साइंस बहुत टफ है, साइंस बहुत टफ है, साइंस बहुत टफ है। फिर कॉमर्स वाले चिढ़ जाते, बोलते नहीं कॉमर्स मैथ्स टफ है। फिर कॉमर्स वाले बोलते नहीं कॉमर्स आईपी टफ है। फिर आर्ट्स वाले बोलते अच्छा भाई ये क्या चीज़ है, हमारी भी तो बात है, सब टफ है। एक चीज़ बोलूँगी, जिसके लिए जो बेस्ट है वो ईजी है, जिसको जो नहीं आ रहा वो टफ है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सीधी सटीक बात करूंगी, मेरे पास साइंस मैथ्स थी, पीसीएम थी मेरे पास, ठीक है, मेरे को साइंस मैथ्स ईजी लगती थी क्योंकि, और मुझे सच्ची में बता रही हूँ, मुझे आर्ट्स टफ लगती थी, लगती है, आज भी लगती है मेरे को। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ने रुलाया है, भर भर के रुलाया है। बायो फिर मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ गई बाद में, लेकिन बायो तक ने मुझे रुलाया है। तो वो वाली चीज़ है आपकी कि आपको क्या चीज़ आपका इंटरेस्ट है। मुझे पता था मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे पता था मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरी केमिस्ट्री एकदम धांसू थी, मैंने साइंस मैथ्स ली। मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना कि यार साइंस मैथ बहुत अच्छी होती है तो इसलिए ले लेता हूँ या ले लेती हूँ कि भाई सोसाइटी बहुत अच्छा मानेगी। नहीं, मैंने इंजीनियरिंग भी इसीलिए नहीं करी कि मेरे को पता था मेरा एम क्लियर है, मुझे आगे क्या करना है। गेटिंग माई पॉइंट। आपका एम क्लियर होना चाहिए। आप डिफिकल्टी लेवल या सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं लोगे कि यार आर्ट्स लेने वाले तो लल्लू होते हैं, ये फालतू की चीज़ें आर्ट्स सबसे ज़्यादा टफ होती है, ठीक है, पूरे वो मैथ्स वैस वो करना, ठीक है। फिर कॉमर्स को बिल्कुल वो बना रखा है। सारे सब्जेक्ट्स अपने लेवल पे इक्वली टफ हैं और इक्वली ईजी हैं। उसको टफ आप बना रहे हो, ईजी आपकी सोच बना रही है, ध्यान रखना, गेट दिस इन योर माइंड। तो ये मिस्टेक्स को बिल्कुल दिमाग में रखना। अब मिस्टेक्स के बाद सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट्स आर्ट्स साइंस के आपके कॉमर्स तो आती लेकिन कुछ चीज़ें आती, वोकेशनल सब्जेक्ट्स आते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कुछ आते हैं डिप्लोमास, डायरेक्ट 10th के बाद कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट, खास करके बच्चे जो प्राइवेट 10th करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के बाद आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। पॉलिटेक्निक के 2 साल बाद आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग के 2 साल और कंप्लीट कर सकते हो सेकंड ईयर से, ठीक है, थर्ड ईयर से, तो ये डिप्लोमा हो जाता है। तो आपके पास कितने, आपको एक चीज़ बताऊंगी बेटा, ये वीडियो आपकी एक बेस रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको और रिसर्च और एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा खुद के लेवल पे। दिस वीडियो इज, ये आपको एक साइन है कि गो इन रिसर्च फॉर योरसेल्फ। ये गलती मैंने अपने 10th में करी थी। मुझे 11th-12th में सब्जेक्ट लेना था, हाँ मुझे ये बनना है, और मैंने बस उसके लिए सब्जेक्ट देख लिया, मैंने उस पर रिसर्च ही नहीं करी। सच्ची बोल रही हूँ, मैंने रिसर्च नहीं करी। मुझे बनना है और मेरे को पता है इसके लिए सब्जेक्ट लेना है, अरे भाई उसमें मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मैंने चेक नहीं करा। मैं उसमें उस कैटेगरी में बैठ रही हूँ, मैंने ये नहीं चेक करा, मैंने कुछ नहीं करा। ये करो कि भाई मेरा तो। अगर मैं इन सारे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इसमें पीछे साइंस अभी जो ज़्यादा आपके स्कूल में दैट इज आर्ट साइंस कॉमर्स की मेन है भाई, मेजॉरिटी बच्चा इसी के लिए जाता है ना। तो अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मेनली दिखेंगे भाई, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश, और फिर ऑप्शनल दिखेंगे। अब ऑप्शनल में बता रही हूँ, आर्ट्स के साथ आजकल मैथ्स था। मेरे स्कूल में आर्ट्स के साथ मैथ्स आ गया। आर्ट्स से कुछ भी आ सकता है, फाइन आर्ट्स आ सकता है, होम साइंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपके कंपलसरी है। अकाउंटेंसी होगा ही होगा भाई, कॉमर्स है भाई। कॉमर्स क्या है, दुनियादारी के बारे में जानना, पैसा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज भाई, जहाँ आपको बिजनेस करना, आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है बिजनेस। इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी आपकी, बढ़िया बिल्कुल, ठीक है। अगर इंग्लिश तो भाई होगी और उसके बाद ऑप्शनल होगा। अब कॉमर्स में भी ऑप्शनल में आईपी होता है, ठीक है, आईपी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद आपका मैथ्स भी होता है, और कॉमर्स मैथ्स भी लिया जाता है। जो बच्चे सीए सीएमए की तैयारी करते हैं, सीएस की तैयारी करते हुए अधिकतर कॉमर्स मैथ्स लेते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में भी मैथ्स होता है, सेम जो पीसीएम वाला मैथ्स होता है वही मैथ्स होता है, कोई अलग सा मैथ्स नहीं होता उसका, ठीक है। आईपी इवन आर्ट्स में भी आईपी होती है, ऑप्शनल तो आपको सारे पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ पीसीएम की, है ना, मतलब मैं साइंस की बात करूँ, अगर सीधी साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपकी 3 कैटेगरी होती है, फिर उनमें सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में पीसीएम, फिर पीसीबी, ठीक है, और एक पीसीएमबी जो सबसे खतरनाक माना जाता है, ठीक है। पीसीएम क्या है, नॉन मेडिकल। पीसीएम अगर आपको मैथ्स पसंद है, हाँ भाई, और आपको लग रहा है मैथ्स पसंद है, उसके बाद आपका करियर भी से मैच खा रहा है, दोनों चीज़ें मैच खा रही है, दोनों चीज़ें भी बताऊंगी मैं आगे, दोनों चीज़ें मैच खा रही है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ले लो। और ऑप्शनल इफेक्टिव में इंग्लिश आ गया, आईपी आ गया। इकोनॉमिक्स, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इकोनॉमिक्स था, आईपी से पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ, मैंने इकोनॉमिक्स ले ली, तो मेरे पास पीसीएम और इकोनॉमिक्स था इंग्लिश के साथ। इधर आपका पीसीबी है, मेडिकल, आपको डॉक्टर बनना है। अब बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई अगर मैथ्स है तो इंजीनियर होगा, और बायो है तो भाई डॉक्टर होगा। बेटा बायो में भी बहुत सारे स्कोप है, आप टीचिंग में जा सकते हो, टीचिंग तो चलो सब में सबसे सर्वोपरि है ही, सब में आप जा सकते हो, उसमें तो कुछ में सबके लिए ही है। आप बायो में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी बायो की हेल्प से जा सकते हैं, बहुत सारी है बायो के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री बायो ऑप्शनल इफेक्टिव में आपके फिर से आईपी आ सकता है, हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, सब आ जाएगा। पीसीएम भी थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों आ गया, मतलब मैथ्स और बायो के ऑप्शनली ना दोनों ही आ गए। ले बेटा मैथ्स भी कर, बायो भी कर, बायोटेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में आ गई, ठीक है। तो वाली चीज़ हो गई, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है। ये थोड़ा ऑनेस्टली मैं तेरे को रियलिटी चेक दूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि, और ये भी बोलूँगी बच्चा कर नहीं पाएगा,
आपके अंदर है दम, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है आपका करियर बनाना है इसमें, साइंटिस्ट मेरे हिसाब से इसके लिए ज़्यादा जाते हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च वाले होते हैं वो बेशक पीसीएमबी के लिए जाएँ तो बेटर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जा रहे हो तो, ये आपको मेरे हिसाब से 9th के बच्चे को होनी चाहिए। मैं जितने बच्चों से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी, मैं उनसे सबसे पहले पूछती बेटा क्या क्या चूज़ करा है। 10th में चूज़ करने जा रहा है बच्चा, चूज़ करने के बाद भी 2 महीने बाद बच्चे चेंज करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोगों को। 9th में पता होना चाहिए, 9th के बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरा करियर क्या है। 9th में आप क्लियर शॉर्ट होने चाहिए कि मेरा करियर क्या है, अगले 5 से 10 साल में अपने आप को यहाँ देखता हूँ या देखती हूँ, और ये सब्जेक्ट मैं लूंगा या लूंगी और क्यों लूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं चूज अकॉर्डिंग टू, अब देखो 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग, ये 3 आपको हर जगह दो बातों पे बात करेंगे, पर मैं यहाँ 3 की बात करूंगी। एक, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट मार्क्स, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज बात करूंगी मैं यहाँ पे, मार्क्स की बात नहीं करूंगी, नॉलेज की बात करूंगी मैं यहाँ पे। अरे नॉलेज की बात करूंगी यहाँ पे मैं, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे कितनी पकड़ है, कमांड कितनी है आपके सब्जेक्ट पे। मार्क्स कोई बात नहीं, मार्क्स तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यार नॉलेज होने के बाद भी आगे पीछे हो जाते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, उसके बाद आपका उससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने एम सोचा है, जो अपना करियर है, वो उससे मैच खा रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, और क्या वो आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये तीनों चीजें मैच खानी चाहिए। और फिर देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो अब प्रैक्टिकलिटी पे बात करेंगे, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हर बच्चा नहीं, हम जैसे लोग भी मात खा जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी मात खा रहे हैं, अभी भी लोग कंफ्यूज है इस चीज को लेकर। क्या उसमें इस समय पे स्कोप है, डिमांड है उस चीज की, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है आपकी, जो आपने पूरा कॉम्बिनेशन चूज करा है। क्या अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चूज कर रहे हो तो आपको लग रहा है इसकी है, कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज कर लिया, आपको लग रहा है इसकी है, आपको पता है भाई। अब देखो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो आपको पता है उसमें जेई नीट का रहता है। जैसे अगर आप मोशन की बात करें तो मोशन के अंदर ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वैसे पीसीएम और पीसीबी, इन दोनों के अलग अलग आपके क्या चलते हैं, बैचेस चलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलते हैं। आप चाहो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, है ना भाई। ऑफलाइन देखो भाई, सीधा मैं थोड़ा ऑफलाइन को ज़्यादा वो मानती हूँ, ऑफलाइन आप आइए, आपको मिलने का मौका और मिलेगा, आप ऑफलाइन आके ज्वाइन करिए। यहाँ पे बैचेस दोनों, नीट जेई दोनों, ऑनलाइन भी बैचेस चलते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से अभी लॉटरी का भी सिस्टम चल रहा है, जिसमें बहुत ही खतरनाक लॉटरी आपको मिलने वाली है। मैंने जब सुना, मैंने किसी टीचर से सुना, कोई मैम थी, तो उन्होंने बोला 500 बच्चों को ये चीज़ मिलेगी, 300 को ये मिलेगी, 200 को ही मिलेगी। मैंने कहा आपने सारे बच्चों को लॉटरी दे दी तो बच्चा फिर करेगा क्या, सबको ही लॉटरी मिल रही है। मैंने बढ़िया यार, अलग ही सिस्टम चला रखा है मोशन में, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नीट जेई का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है अगर आप पीसीबी और पीसीएम जाते हैं। ठीक है, बाकी आप अदर सब्जेक्ट्स में जाते हैं उसकी अपन बात करेंगे ही। अब थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं, पर ये ध्यान रखना, ये 3 चीज़ों को दिमाग में रख के ही आगे बढ़ना। जो भी बढ़ो, डिसीजन आपको कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना ही आपको कोई प्रेशर में डालेगा, और ना ही आप होगे, इतने आप मेच्योर हो। ठीक है, इतने आप मेच्योर हो, बड़े अपने मस्तियाँ चलती है, मैं जानती हूँ इतना आप लोगों की। ठीक है, वैसे पूरे कमेंट हो जाते हैं। तो ये तीन बातों का दिमाग में ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और सबसे ज़्यादा ये जो थर्ड वाली बात है ना, ये स्कोप, डिमांड, अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ज़्यादा दिमाग में रख के आपको चूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ, और इंटरेस्ट तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ। अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, आपको लग रहा है आपको आगे साइकाइट्रिस्ट बनना है, तो भाई उसमें आपको फिलोसफी वाली चीज़ पूरा इसमें जाना है, तो उसमें तो चलिए साइकाट्रिस्ट वाली चीज़ तो आपकी डॉक्टर की वाली चीज़ आ गई, वो पीसीबी में आ गई। ठीक है, फिर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूजिक आपका आ जाता है पूरा इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, जो अपने जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो पूरा मास कम्युनिकेशन करके ही जो जर्नलिज्म करते हैं, उसके अंदर वो जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर वाली चीज़ होगी। आप लॉयर, क्लैट वाली चीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। अरे लॉयर बन गए तो जज तो बनोगे ही, हैं। सोशल वर्क में जा सकते हो, आप एनजीओ खोल सकते हो अपना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट्स ले रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आप, पीसीएम, पीसीबी, यूपीएससी के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर मैं सजेशन दूँ आपको, तो आर्ट्स वाला बच्चा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप आर्ट्स लो, उल्टा चलो। ऐसा नहीं मैंने आर्ट्स ले ली तो मैं यूपीएससी की तैयारी, आपको आपका एम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करो। यार मेरा एम ये है कि यार मुझे एम में डिफेंस में जाना है। अब डिफेंस में जाना है तो मुझे पता है डिफेंस के लिए मेरे लिए मेन, और डिफेंस में मुझे एनडीए में जाना है, और एनडीए में पहला तो एनडीए में जाना है तो इसमें साइंस मैथ्स ही होनी जरूरी है। अच्छा, एनडीए में अगर आप कुछ साल पहले जाते तो गर्ल्स एलिजिबल नहीं थी, अब गर्ल्स भी एलिजिबल हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को दिमाग में रख के जाना। डिफेंस में जाना है तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि मुझे आर्ट डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर में जाना है, तो मैं आर्ट्स चूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी बताना चाहिए इसके बाद कौन सी डिग्री होगी, कितने साल की होगी। ठीक है, कॉमर्स में अकाउंटेंसी होती है, आपकी इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, ये आपकी ऑप्शनल होती है, बिजनेस स्टडीज़ होती है। ठीक है, इंग्लिश होती है। अब इसमें सबसे ऊपर आता सीए, बाकियों को पता नहीं, लल्लू मंजू समझते हैं, सब अपने आप में इक्वल है, सब में बढ़िया पैकेज है, सब में बहुत बढ़िया लोग कर रहे हैं। आपका सीएस कंपनी सेक्रेटरी, आपका सीए में होता है, बैंक में जा सकते हो, बैंक की नौकरी का समझते हो भाई साहब जी, हैं। तो कॉमर्स में जाके आपको कितने स्कोप है, कॉमर्स में तो कॉमर्स है ही पैसे के ऊपर, तो पैसा ही पैसा है वहाँ तो भाई।
पैसा पैसे के साथ नॉलेज भी है, बढ़िया बढ़िया है। तो बिजनेस मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, आराम से खुद का बिजनेस खोलो। खुद का बिजनेस आप किसी भी सब्जेक्ट में खोल सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना आपको बिजनेस की। तो बिजनेस की नॉलेज आपको कॉमर्स देगा। वो बिजनेस कैसे चलाना है, उसको कहाँ किस मार्केट में कैसे किस चीज़ को फेंकना है, कॉमर्स बताता है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर आप बैलेंस शीट से खेलोगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट होती क्या है। ये गेटिंग माई पॉइंट। अगर बात करें यहाँ पे साइंस की, पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी, भाई मैथ्स बायो और मैथ्स बायो, ठीक है। तो सबसे भाई मैथ्स की बात करें तो आप इंजीनियरिंग में डायरेक्ट जा सकते हो, है जी। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग में बच्चे जेई की तैयारी करके आईआईटी एनआईटीज़ में जाते हैं, ठीक है। आईआईटी और एनआईटी में क्या फ़र्क होता है उस पर हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो भाई उसमें आप किस टाइप, अब इंजीनियरिंग में भी आगे स्ट्रीम्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आपका कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं, आईटी इंजीनियर जो होते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस, आजकल एआई भी आ गया है, ठीक है। तो अब देखो स्कोप देखो अपने अकॉर्डिंग देखो। सिविल में जाना है आपको तो किसकी स्कोप है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीएस में जाना है और सीएस के आगे स्कोप है, तो उसके लिए मुझे इंजीनियरिंग में मुझे मैथ्स लेनी पड़ेगी। ऐसे चलो अब, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे क्या बोलते हैं बायो लेनी है। अब बायो क्यों लेनी है, आपको बनना क्या है। आपको भाई फार्मेसी में जाना है, आपको आगे बायोटेक्नोलॉजी करनी है, या आपको आगे डॉक्टर बनना है, आपको करना क्या है, फार्मासिस्ट बनना है, बताया बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है। ये देखो आ गया ना। तो अब उल्टा चलो, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिसर्च, आपको साइंटिस्ट में जाना है तो आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी साइंस भी, आपकी बायो भी होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बता दूं, मैथ्स हर जगह काम आएगी। मैथ्स को बिल्कुल ये मैं समझ के चलना कि यार ठीक है मैथ्स बस मैथ्स ली है तो ही काम आएगी। मैथ्स आपकी कॉमर्स में भी आ रही है। कॉमर्स में कहाँ आ रही है अगर आप देखोगे, कॉमर्स में आपके मैथ बिजनेस स्टडीज़ में नहीं, आपकी इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आएगी, अकाउंटेंसी में भी मैथ्स आएगी, और खुद मैथ्स का सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। फिर अगर आप देखें पीसीएम के अंदर मैथ्स तो है ही, केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, और फिजिक्स तो पूरी मैथ्स से भरी पड़ी है, ठीक है। थोड़ा मैथ्स के कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी सेम चीज़ है, फिजिक्स पूरी मैथ्स तो है इसमें। तो ऐसी वाली चीज़ें फिजिक्स तो आएगी जिसमें मैथ्स के आपके कंसेप्ट आएंगे, इवन ट्रिग्नो तक आती है, इवन ट्रिग्नो तक के कंसेप्ट आते हैं आपके। तो गेट दिस इन योर माइंड। अब आप आगे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डिफेंस के अंदर साइंस मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। डिफेंस के अंदर अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप एयरफोर्स तक के लिए एलिजिबल हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप नेवी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, मतलब, और बीटेक तो ऐसी चीज़ है जो आपको सबके लिए एलिजिबल कर देती है डिफेंस के अंदर, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चलो डिफेंस के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी एक टाइम पे। हायर एजुकेशन आप जा सकते हो, बीएससी, एमएससी। तो ये रिसर्च कर, सबसे ज़्यादा रिसर्च, अगर आपको किसी भी इसमें रिसर्च करनी बढ़िया सी, साइंस इज बेस्ट, सबसे बढ़िया। इसरो में जाना बढ़िया है, रिसर्च साइंटिस्ट बनना बढ़िया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए कि क्या है। अच्छा, एक वोकेशनल आपका आ गया कि भाई अब आपको लग रहा है कि यार इन सारों सब्जेक्ट से हटके मेरा कुछ बन नहीं पा रहा, होटल मैनेजमेंट में है करियर, थोड़ी ना भाई कि बस यही सब्जेक्ट और इन्हीं में हमारी ज़िंदगी है, इसी में इज्जत है। इज्जत हर जगह है, पैसा हर जगह है। आपको चैनलाइज करना है उसको अच्छे से, आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में जाना है आपको, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट करना है, ट्रैवल एजेंट बनना है भाई, आपको एसोसिएट मर्चेंडाइज करना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, ब्यूटी, भाई अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है। सबके लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, है थोड़ी नॉलेज तो चाहिए होगी ना। नॉलेज से भाई प्रैक्टिकलिटी पे चलती, नॉलेज से चलती हर चीज़, ठीक है। तो इन सबके लिए पूरा कोर्सेज होते हैं अलग से। गेटिंग माई पॉइंट। और एक चीज़ बहुत सिंपल सटीक बताती हूँ मैं, बहुत सिंपल सटीक। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैं आपको करियर ऑप्शन हटाऊँ तो इतनी सारी डिग्रीज हैं, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। इस पर मैं आपको एक टिप दूंगी, एक सजेशन दूंगी। ये आपका काम, ये आपका डिसीजन है। ये हमारी 4 महीने से करियर्स दे दिए, 4 करियर ऑप्शन, मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, मैं सीए बोल दिया, या आपने 2 मूवी देख ली, उसके बेसिस पे मत जाओ अभी के अभी। आपको जो करना है, आप आगे और करियर, आपको कुछ करियर्स तो पता ही नहीं अभी तक, आपने वो बचपन से सुनते हुए आए हो, इंजीनियर, डॉक्टर्स और ये सब, ठीक है। देखो इंजीनियर, डॉक्टर नो डाउट वो तो है ही, अपने आप में है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी अंडररेटेड करियर्स हैं जो हमें पता नहीं और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जाओ उसको रिसर्च करो, उसको एक्सप्लोर करो, उसमें देखो क्या चीज़ है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मोशन में जेई और नीट का आपका पूरा सिस्टम सेट है। उसके लिए तो भाई मैं बोल रही हूँ सिस्टम सेट, मतलब ऐसा वाला सिस्टम सेट है कि भाई मैंने बोल दिया है, वो गारंटीड वाला सिस्टम सेट है। मतलब हम देखो अब ये होता है कि भाई मैं कहीं दूर बैठ के ये चीज़ बोल रही हूँ, वीडियो बना दी, भाई हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क, तो हमें पता है कि कहाँ कैसे सिस्टम है, कैसे हम बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्या सिस्टम बना रखा है यहाँ पे, बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा है। बाकी ऑनलाइन का और बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ का तो सेट है, इसकी तो गारंटी आप हमारी तरफ से ले लो, ठीक है। आगे एक प्रो टिप मैं आपको दूंगी, जो मैंने अभी आपको दी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10वीं के बच्चों के लिए इस समय पे। बिफोर एनी स्टार्ट ऑफ योर स्ट्रीम, टेक प्रॉपर गाइडेंस लो। आपने जैसे अभी मेरी वीडियो देखी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप गाइडेंस ले रहे हो ना, मतलब आपको चिंता है अपने करियर की, यू आर रिस्पॉन्सिबल। प्रेशर में नहीं हो, स्ट्रेस नहीं लेना, बिडू हो, बढ़िया हो, रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो,
जितना एक्सप्लोर कर सकते हो भाई, डिफिकल्टी लेवल या किसी चीज़ पे जाके नहीं देखना, पूरा रिसर्च करो, एंड गेम पूरा एंड तक मत जाओ, अच्छे से देखो कि यार मैंने सब्जेक्ट चूज कर भी लिया तो क्या इसके चैप्टर्स ये होंगे, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अच्छा कर पाऊंगी तो ठीक है, आगे करियर के अकॉर्डिंग जा रहा है, पूरा रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो उसे, क्या मेरे लिए उसके लिए पूरी आगे डिग्रीज अवेलेबल है, इतने साल की डिग्री है, क्या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे ये वाली चीज़, बहुत बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बात, सच बात बोल रही हूँ ये। देन टेक योर डिसीजन एंड वाइजली टेक योर डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर एंड स्ट्रेस। बिल्कुल कोई प्रेशर कोई स्ट्रेस के अपने कोई डिसीजन नहीं लेना, बढ़िया अपना डिसीजन लो, जो आपकी मर्जी है। आपको डांसर बनना है, डांसर बनने पड़े, देखो बेटा पढ़ाई तो सब में करनी पड़ेगी, नॉलेज तो सब में चाहिए आपको, है जो करना है बढ़िया से करो, बट जो भी करो सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके करो। आप जो भी जाओगे आगे ये ध्यान रखना, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना, आपको रिसर्च की जरूरत है, उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गेट दिस इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो लल्लूपन जो कहीं से उठा के नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अच्छे से मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ और उसको अच्छे से परोसा गया है। तो इसी के साथ आपकी इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगी। आई होप कि देखो भाई अपने पास काफ़ी दिन बचे हैं, आप अच्छे से अब बैठकर रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आगे और भी चीज़ें देखेंगे। हैव अ नाइस डे, हम आपके साथ हमेशा थे और रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।